राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री ने गौशालाओं को तुरंत अनुदान देने के दिए निर्देश। कहा, गौशालाओं को जल्द से जल्द वितरित हो अनुदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रभारी मंत्रियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अपने अपने प्रभार जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से की चर्चा। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की नजर। जयपुर में 500 से ज्यादा नाकों पर दिन रात पुलिस का पहरा। बेवजह घर से बाहर घूमने वालों पर लगातार हो रही कार्रवाई। वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। जयपुर में कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा कर किया गया अभिनंदन। जयपुर के सामोद थाना इलाके में शराब की दुकान खुलने का विरोध। नाराज ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शन। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान जल्द से जल्द वितरित किया जाए। इसमें किसी तरह की देरी नहीं होगी। सरकार ने गौशालाओं को करीब 275 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। कोविड-19 महामारी से परेशानी झेल रहे गौशाला संचालकों को इससे राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि डेयरी और पशुपालन अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। कोरोना महामारी की वजह से राज्य सरकार पशुपालकों और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार क्षेत्र के जिला कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है और जिलों का फीडबैक लिया है। इसी क्रम में कोटा, बूंदी के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों से फीडबैक लिया है। इस पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के अनुसार सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार जिलों में जो है फीडबैक लिया अधिकारियों से। हमारे साथ मौजूद है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, इनसे बातचीत करेंगे। प्रताप सिंह जी, आज आपने फीडबैक लिया, किस प्रकार का फीडबैक आया जिला अधिकारियों से? देखिए, बड़ा फीडबैक एक ही है कि अब 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा। अब तक हमारे कोरोना को लेकर रिजल्ट कितने हैं, हमारे कितने पॉजिटिव केस हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव कितने हो गए, कितने लोग घर चले गए, आगे हमारी प्लानिंग क्या है, उनकी अधिकारियों की सुनकर यदि कुछ कमी है तो उसको ठीक करना, उसको गाइडलाइन समझाना, मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार की भावनाओं से अवगत कराना, कोई भी भूखा नहीं सोए इसको लेकर प्लान डिस्कस करना। ये हमारा बड़ा संकल्प था कि कोरोना को ख़त्म करना है और किसी को भूखा नहीं सोने देना है। इसी प्लान पर हमने काम किया और उसमें हम बहुत कामयाब हुए। उसमें सबसे अच्छी बात ये कि लोगों ने आगे बढ़कर बहुत बड़ी मदद की, लोगों की मदद नज़र आई और लोग खुद भामाशाह बनकर, चाहे वो गरीब था, मजदूर था, मीडियम क्लास था, पैसे वाला था, बहुत लोग बाहर निकले, अपने रसोइयाँ चलाई, लोगों में भोजन बांटा, राशन के किट बांटे, उससे दहशत भी कम हुई। तो जो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस वक्त सेवा कर रहे थे वो तो नो डाउट कोरोना वॉरियर है। ऐसे लोगों का सम्मान। और अब इंडस्ट्रीज खोलना जरूरी हो गया, बेरोजगारी दूर हो, मजदूर पलायन नहीं करें, व्यवस्था पटरी पर आए। तो स्थितियाँ पूरी लॉकडाउन में रुक गई है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास जो आज हमने वीसी की उससे हमारी वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुसार काम हो रहा है। इसी को मॉनिटर करने के लिए आज हमने वीसी की और उस वीसी में जो रिजल्ट आए, कुछ कमियाँ रहेगी, हमने डायरेक्शन दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये हम जल्दी 17 का जो लॉकडाउन आएगा उसमें हम कामयाब होंगे। लॉकडाउन खत्म होगा तब और व्यवस्थाएँ पटरी पर आ पाएगी। सोनिया गांधी ने पहल की श्रमिकों को लाने के लिए अपने प्रवासी अपने अपने जिलों में। कांग्रेस में अभी तक लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, क्या कुछ आगे किया जाएगा? देखिए, सोनिया गांधी जी का जो डिसीजन था वो देश हित में था। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब हम विदेशों से लोगों को ला रहे हैं तो हमारा देश का जो मजदूर पैदल चल रहा है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है सब व्यवस्थाएं छोड़कर हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको घर पहुंचाएं? राजस्थान की सरकार फ्री में हर मजदूर को उसके घर पहुंचा रही है।
कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वीसी कर चुके हैं और हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इन लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद कांग्रेस संगठन को अपने स्तर पर चाहे बसें करनी पड़े, हम उसको अपने घर तक पहुँचाएं। एक आखिरी सवाल, भीलवाड़ा मॉडल के बाद में बयाना में काफ़ी स्थितियाँ सामान्य हो गई, 3 ही मरीज बचे जो नेगेटिव होने हैं, क्या ये भीलवाड़ा की तरह भी मॉडल बन जाएगा? नो डाउट भीलवाड़ा की रिजल्ट बहुत अच्छा है और राजस्थान में अब हम लोग, हमारा डॉक्टर, हमारी जनता, हमारे काम करने वाले लोग इस बात को समझ गए इसको कैसे लड़ना है, कैसे रोकना है। जो चिन्हित क्षेत्र है उनको जाम कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है, रोक दिया है, स्प्रेड नहीं हो उसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं। हमारे डेथ रेशियो सबसे कम है राजस्थान की, हमें समझ में आने लगा है और लोग भी समझने लगे हैं। तो धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। जब नया अटैक था तब डरे हुए थे, अभी डर भी निकला है और व्यवस्था मेरा ये मानना 17 तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, तो ये थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, सभी मंत्री अपने अपने कामों में लगे हुए, साथ ही कोरोना को खत्म करने के लिए जनता और सरकार को एक होकर चलना है और उम्मीद है कि जल्दी कोरोना खत्म होगा। सहयोगी दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा की है। इसी क्रम में शिक्षा राज्य मंत्री और गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि गांव-गांव में कार्य स्वीकृत किए जाएंगे जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत स्वीकृत अनाज और दालों का वितरण अच्छी प्रकार से करवाया जाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर प्रभार वाले जिलों में चर्चा की है। वहां पर हम किस तरीके से इस संक्रमण को रोक पाएं और आगे चल कर के कैसे सामान्य जनजीवन हो, कैसे मजदूरों को मजदूरी मिले, कैसे कारखाने भी खुलें, कैसे फैक्ट्रियां भी खुलें, कैसे जनजीवन सामान्य हो, इसके ऊपर चर्चा की गई। तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे सुझाव आए और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक भी पॉजिटिव नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस लॉकडाउन को धीरे धीरे जो भारत सरकार और राज्य सरकार ने खोलने के निर्देश दिए हैं उनकी पालना कर रहे हैं। पानी की भी कोई दिक्कत वाली किल्लत वाली बात नहीं है। नरेगा का जो काम है वो मजदूरों को 95% ग्राम पंचायतों में स्वीकृत है, काम भी चल रहा है, उनको पेमेंट भी समय पे हो रहा है, 5% में नहीं है। उनके निर्देश दिए गए हैं कि आप तत्काल वहाँ पर काम स्वीकृत कीजिए और मजदूर को कोई अगर काम चाहिए तो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार की ओर से प्रवासियों को अपने घरों को भेजने की कवायद जारी है। जहां कई राज्यों ने बॉर्डर को सील करने के आदेश दिए हैं, तो वहीं राजस्थान की सीमाओं को सील करने को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की दूसरी राज्यों के साथ सीमाओं पर प्रवासियों के प्रवेश को रोका नहीं गया है, बल्कि अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और जिन लोगों को ई पास जारी हो चुके हैं उनके राजस्थान में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासी भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर अपने स्थान पर जा सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स का जगह जगह सम्मान हो रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के सांगानेर में पुलिस सुरक्षा बल का फूलों से स्वागत हुआ है। पुलिस बल ने जब इलाके में फ्लैग मार्च किया तो व्यापार महासंघ सांगानेर ने उनका अभिनंदन किया। देश भर में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच जयपुर से एक अच्छी खबर भी आई है, जहां जयपुर दिल्ली रोड स्थित निम्स अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड से कोरोना के मरीज कोरोना मुक्त होकर लौटे हैं। इस दौरान निम्स अस्पताल प्रशासन ने भी ताली बजाकर इनका हौसला अफजाई की है। वहीं कोरोना मुक्त होकर लौटे लोगों ने भी चिकित्सकों और निम्स अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया है। जयपुर में एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इस वेबिनार का विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आफ्टर कोविड-19 रहेगा। इस वेबिनार के मुख्य प्रवक्ता एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मेहता रहेंगे। इस वेबिनार में देश
विदेश के 1000 के डेलीगेट्स भाग लेंगे। वहीं डॉक्टर राजीव वशिष्ठ निम्स विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो कि इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर हैं। वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर जयपुर में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में क्रांति संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर शास्त्री नगर में कोरोना योद्धाओं, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस दौरान सभी कोरोना वॉरियर्स को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। कोरोना वायरस ने एक और व्यवसाय जगत पर बुरा असर डाला है। इस पर राजस्थान चैंबर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरुण गोदिका का कहना है कि कोरोना काल में व्यापार और व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश जबरदस्त मंदी से प्रभावित है, लेकिन इसके बाद के हालात काफी संभावनाओं से भरे हो सकते हैं। उनके अनुसार कई ऐसे क्षेत्र उभर कर सामने आ सकते हैं जिनके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया होगा, लेकिन निवेशकों के लिए ये एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या नए सेक्टर खुलेंगे। इकोनॉमी अपने आप से ऐसे सेक्टर्स को सामने ले आएगी जिसमें कमाई भी होगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा भी लौट के आएगा और लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी होगा। लेकिन आज मेरे लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नए सेक्टर क्या खुल जाएंगे। कुछ भी खुल सकते हैं। हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि कहाँ मौका मिल रहा है, उस मौके को वो पकड़ लें और उसमें। दिल्ली में केंद्रीय सेवा में कार्यरत जगतपुरा निवासी अमित जैन और गुड़गांव का एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानसरोवर की शिखा गोयल की शादी लॉकडाउन के बीच हुई है। कोरोना काल में इस युवा जोड़ी ने वैवाहिक बंधन में बंधकर वैवाहिक आयोजन को यादगार बनाया है। न घोड़ा था, न बैंड बाजी बज रहे थे और न ही कोई आतिशबाजी के धमाके सुनाई दिए। बिना शहनाई वादन के ही दुल्हन के घर सादे समारोह में वर वधू का परिग्रह संस्कार हो गया। परिवार के सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। शादी में सरकार की एडवाइजरी का भी पूरी तरीके से पालन किया गया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉकडाउन को लागू हुए करीब 40 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन औसतन 100 वाहन जब्त हो रहे हैं और 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हो रहा है। जयपुर रेड जोन में होने के बाद भी हेयर ड्रेसर, ज्वेलरी और गारमेंट्स जैसी दुकानें खोलने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा नाकों पर दिन और रात में नाकाबंदी जारी है। कर्फ्यू क्षेत्रों में हर आने जाने वाले पर रोक और प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। जयपुर जिले के सामोद थाना इलाके में स्थित जाटावाली ग्राम पंचायत में आवंटित शराब ठेके की ब्रांच कानपुरा पंचायत में खोलने की सूचना पर मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि कानपुरा पंचायत के डेहरा में शराब गोदाम के नाम पर ब्रांच खोलने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शराब ठेकेदारों द्वारा जबरन यहां पर शराब की ब्रांच या गोदाम खोलने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। जो शराब की दुकान है ये जाटाली के नाम से स्वीकृत है। ये ठेकेदार जो जबरदस्ती मना करने के बावजूद कानपुरा पंचायत महादेव उनके डेरा में खोल रहे हैं। इनको मना करते हैं, गाड़ी क्लोज करते हैं। अवैध रूप से ये आबादी क्षेत्र है, मेन मार्ग है जाटावाड़ी से मारकला गुजरने वाला। यहाँ गंदगी रहती है, फड़ने आने जाने वाले बच्चे रहते हैं। इनको कई बार अवगत करा दिया, इसके बावजूद भी 10-20 लोगों को लाके गाड़ी क्लोज करते हैं। जबरदस्ती माल रख रहे हैं। रात को भी 10-11 बजे आए थे ये लोग। हमने इनका विरोध किया और बाहरी गाँव वालों में आक्रोश है। सरपंच भी इसकी लिखित में एमएलए, एसडीएम और आबकारी को सूचना दे चुकी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
राजस्थान में कोरोना वायरस के प्रकोप ने आमजन को अभी उभरने भी नहीं दिया है और राज्य सरकार ने कृषक कल्याण शुल्क नामक एक नया टैक्स लगाकर किसानों और व्यापारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि जिन्सों पर लगाए गए इस कृषक कल्याण शुल्क से किसानों का कल्याण होगा या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल किसानों को न केवल परेशानी हो रही है बल्कि नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में समस्त राजस्थान की मंडियां 10 तारीख तक के लिए बंद कर दी गई। किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। किसानों को दाम कम मिलेंगे क्योंकि 2% जो मंडी शुल्क लगाया गया है, बढ़ाया गया है, उससे किसानों के जो मूल्य जो मिलता है उसमें करीबन 60-70 रुपये कुंटल के उनको उपज के दाम कम मिलेंगे और किसानों को ही नुकसान है। इसमें व्यापारियों को नुकसान नहीं है, किसानों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों के हित में नहीं है, किसानों के अनित में किया गया है। इसमें जो भी नुकसान होगा सारा किसान को ही होगा। व्यापारी तो पूर्ण रूप से स्ट्राइक रखेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारी 10 तारीख तक मांग नहीं मानती है तो अस्थायी रूप से स्ट्राइक पे जाएंगे सब व्यापारी। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की कल मीटिंग हुई, उसमें हमने सरकार को लिखित में दे दिया है 10 तारीख तक 5 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम समस्त राजस्थान की 247 मंडियां अस्थायी रूप से बंद रखेंगे। राजस्थान सरकार कृषि विपणन निदेशालय द्वारा जो है कृषि जिन्स कोई भी मंडी क्षेत्र में, मंडी यार्ड में या मंडी क्षेत्र में बाहर जो भी आ रही है उस कृषि जिन्स पे प्रत्येक आने वाली कृषि जिन्स नोटिफाइड जिन्स पर राज्य सरकार द्वारा कृषक कल्याण फीस लागू की गई है। तो जैसे इस पे फल सब्जी मंडी पर टैक्स नहीं था तो 2% चार्ज उनसे दिया जाएगा और जो अपने अनाज पर है 1.60 था, बाजरे पर 50 पैसे था, उसके अतिरिक्त 2% का चार्ज और कृषक कल्याण फीस के तहत जमा किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।